हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट 10 क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज आपका टेस्ट नंबर 129। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ स्थित है कुंचिकल? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, माहे किस देश का सबसे बड़ा द्वीप है? माहे किस देश का सबसे बड़ा द्वीप है? तो माहे सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कहाँ का? सेशेल्स का। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? स्वेज नहर आप जानते हो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपको बताना है ये किस देश में स्थित है। तो ये मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस किससे फैलता है? जीका वायरस किससे फैलता है? तो जीका वायरस एडीज मच्छर से फैलता है। एडीज मच्छर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? बर्लिन के दीवार को कब गिराया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1989 में गिराया गया था। 1989 से लेकर 1991 के बीच में इसको गिराया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में एसपीएम का विस्तृत रूप क्या है? एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हम लोग वायु प्रदूषण के संदर्भ में बात करेंगे तो एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है एसपीएम का फुल फॉर्म? चलिए बताओ। तो एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये होता है एसपीएम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? चंद्रशेखर सीमा को किस क्वांटिटी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के किस क्वांटिटी पर इसको लागू किया जाता है? तो ये द्रव्यमान पर लागू किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का कितना है? चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का कितना है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुने है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? तो इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में शांति का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय मंगल ग्रह अभियान कब शुरू हुआ? भारतीय मंगल ग्रह अभियान कब शुरू हुआ? तो भारतीय मंगल ग्रह अभियान 5 नवंबर 2013 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रुपया के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? जो रुपया अभी हम लोग यूज करते हैं, इसका आधिकारिक चिन्ह जो है इसको कब अपनाया गया था? इसको 2010 में अपनाया गया था। क्या है सिंबल? सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है, ये है रुपया का सिंबल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, रुपया के चिन्ह को किसने डिजाइन किया है?
रुपया के चिन्ह को किसने डिजाइन किया है? किसने किया है? तो ये किया गया है उदय कुमार के द्वारा। ठीक है, उदय कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किस भारतीय महिला ने जीता था? बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किस भारतीय महिला ने जीता था? तो बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक साइना नेहवाल के द्वारा जीता गया था। साइना नेहवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक साइना नेहवाल ने कब जीता था? बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक साइना नेहवाल ने जीता। आपको बताना है कब जीता था साइना नेहवाल ने पहला ओलंपिक पदक। कब जीता था? तो 2010 में। अगला क्वेश्चन है, शरीर के तापमान कम हो जाती है तो इस हालत को क्या कहा जाता है? शरीर का तापमान अगर कम हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शरीर का तापमान अगर कम हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया। अगला क्वेश्चन है, IFSC का विस्तारित रूप क्या होता है? IFSC का विस्तारित रूप, ये बैंक से रिलेटेड एक टर्म है। क्या होता है? ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, जब भी आप पैसों को ट्रांसफर करते हो, ठीक है, उसमें IFSC यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्पेस सोसाइटी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं नेशनल स्पेस सोसाइटी जो है यह भारत का कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन ये भारत का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका का इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जरूर है, लेकिन ये अमेरिका का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ स्थित है? ये वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन DC, यहाँ स्थित है नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बायोस का विस्तारित रूप क्या होता है? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, योगिनी पंथ मूल रूप से किस राज से संबंधित है? योगिनी पंथ मूल रूप से किस राज से संबंधित है? तो ये ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, कहां से संबंधित है? ओडिशा से। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस के रिसर्व होने पर किस चीज की मौजूदगी के कारण हमें गंध आती है? अगर रसोई गैस से रिसर्व हो रहा है तो हमें गंध आती है। आपको बताना है किस चीज के उपलब्धि उसमें जो उपलब्ध होता है उस चीज के कारण। तो यह है एथिल मरकप्टे। क्या है?
एथिल मरकैप्टन। ठीक है, जो एलपीजी गैस होता है उसमें ये मिलाया जाता है, क्योंकि एलपीजी गैस का जो वास्तविक आप बोल सकते हो सेट, उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो एक सेंटलेस गैस है, इसीलिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि उसमें एक स्मेल रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला, मैंने बताया था इसको, वेरिसेला, इसका पूरा नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये है चिकन पॉक्स के वायरस का नाम। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 2010 में। अगला क्वेश्चन है, रुपया 1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? किसका होता है? ये होता है वित्त सचिव का। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा? तो वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? पहला कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? तो ये है भूटान। अगला क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी बोल सकते हो उसको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GII का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में GII नहीं, GUI। ठीक है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI क्या होता है? ग्राफिकल, क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये होता है GUI का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेल का शुभंकर है भोलू हाथी। ठीक है, भोलू हाथी। आपको याद होगा जब लालू यादव हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इस भोलू हाथी का भरपूर इस्तेमाल किया था। हर एक ट्रेन के सामने उन्होंने बड़ा सा भोलू हाथी का पिक्चर बनवाया था और उसके हाथ में लालटेन लटका दिया था। इसी कारण से बहुत फेमस भी हुआ था, उस टाइम में बहुत विवादित भी हुआ था कि नेशनल रेलवे का शुभंकर है और इसका इस्तेमाल ये अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के टाइम में लोगों को पता चला था कि भोलू हाथी भारतीय रेल का शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है, सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो ये वेटिकन सिटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, तो ये 1905 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग में नीति का अभिप्राय क्या है? नीति का फुल फॉर्म, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने पढ़ा है। क्या है नीति का फुल फॉर्म? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल, क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस किले को ट्रॉय ऑफ ईस्ट कहा जाता है? किस किले को ट्रॉय ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो जिंजी, जिंजी के किले को, ठीक है, सॉरी, जिंजी किले को क्या कहा जाता है? ट्रॉय ऑफ ईस्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक नाम था? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका किसका वास्तविक नाम था? किसका था? तो मणिकर्णिका लक्ष्मी बाई का वास्तविक नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? रानी की वाव, ये भारत में स्थित है। आपको बताना है भारत में कहाँ स्थित है। भारत में गुजरात में स्थित है रानी की वाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पाइथन क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री गोंडवाना जुरासिक पार्क कहाँ स्थित है? जुरासिक पार्क नहीं, ये जीवाश्म पार्क है। फिर मुझे लगा ये जुरासिक क्या है, जीवाश्म। तो समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी हिरण के नाम से विख्यात प्रजाति का वास्तविक नाम क्या है? कश्मीरी हिरण भी इस हिरण को बोलते हैं। आपको बताना है इस हिरण का वास्तविक नाम क्या है। कश्मीरी हिरण के नाम से ये फेमस है। इसका वास्तविक नाम है हंगूल। ठीक है, हंगूल हिरण का एक प्रजाति है। ये कश्मीर में मेनली पाया जाता है, इसलिए ये कश्मीरी हिरण के नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है कितनी? 31। और लोकसभा सीटों की संख्या है 80। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या है 19 और लोकसभा सीटों की संख्या 48। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है आंध्र प्रदेश में? 25। अगला क्वेश्चन है, गूगल के खोजकर्ता कौन है? गूगल के खोजकर्ता कौन है? कौन है गूगल के खोजकर्ता? ये हैं लैरी पेज, लैरी, ठीक है, सॉरी, लैरी पेज, और एक और हैं वो हैं सर्जरी बीन। ठीक है, लैरी पेज वो सर्जरी बीन। ठीक है, ये हैं गूगल के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
जल्दी बताओ। तो एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार करने को किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध के प्रचार करने को किसे भेजा था? तो ये अपने पुत्र को इन्होंने भेजा था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था महेंद्र। और इन्होंने अपने पुत्री को भी भेजा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था संघमित्रा। ठीक है, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, वन मोर ओवर किस खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? वन मोर ओवर ये किस खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये है E.M. प्रसन्ना। क्या नाम है इनका? E.M. प्रसन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन एज किस खिलाड़ी का प्रसिद्ध पुस्तक है? द गोल्डन एज किस पुस्तक का, सॉरी, किस खिलाड़ी का प्रसिद्ध पुस्तक है? इनका नाम है इयाना नहीं, इयान। ठीक है, इयान ही है, इयान चैपल। इयान चैपल का फेमस बुक है द गोल्डन एज। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अच्छा, एक या दो दिन पहले मैंने ये शायद क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? और अभी मैं पूछ रहा हूं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? ये है आपका न्यूरॉन। ठीक है, और दो दिन पहले जो मैंने पूछा था वो था मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, जिसका मैंने आंसर बताया था ओवम। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सर गलत है, अब गलत पढ़ा रहे हो। तो भाई देखो, कुछ चीज अगर मैं बताता हूं तो उसको पहले एक बार देख लिया करो, वो सही है गलत है चेक कर लिया करो, उसके बाद कमेंट किया करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो तुम जान रहे हो वही सही हो या जो मैं बता रहा हूं वही सही हो। बहुत बार मुझसे भी गलती होती है, मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, भाई इस जगह गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर लेना। पर इसका मतलब ये नहीं हर चीज गलत ही बताता हूँ। ठीक है, तो गलत बोलने से पहले तुम्हारा ये काम है, तुम इसको वेरीफाई करो। ठीक है, नहीं तो इस तरह से तुम अगर गलत गलत बोलोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। देख, हमारे यहाँ पे इंडिया में एक बहुत ही फेमस पुरानी कहावत है, अदकल गगरी छलकल जाए। इसका मतलब समझते हो? अदकल गगरी छलकल जाए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आधा अधूरा ज्ञान आदमी को बहुत अधिक बोलने पर मजबूर करता है। उसको पता नहीं है पूरा चीज, लेकिन आधा ज्ञान है उसको, फिर भी वो उछलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो चीज मत करो, पहले सीख लिया करो, उसके बाद बोला करो गलत है या सही है। क्लियर? तो याद रखना, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जब आपसे पूछी जाए तो आंसर होगा न्यूरॉन, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछी जाए तो आंसर होगा ओवम। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है।